लाइक करें या फेसबुक पे लाइव करें ईमान का सफ़र। ये ज़िंदगी टीवी CBN का उर्दू लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज टीवी है, और उसमें मैं इसको प्रोग्राम्स को कर रहा हूँ। और अभी बिल्कुल हम वहाँ पे आखिरी वाला जो है चैप्टर उस पे पहुंचे हुए हैं। कल हमने परसों जो है ट्यूसडे को 20th चैप्टर का कुछ हिस्सा किया था, एंड देन विल बी नेक्स्ट ट्यूसडे विल बी मोस्ट प्रोबेबल क्लोजिंग डाउन उस सारी स्टडी को। तो ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, और इसी में ही हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। पास्टर हारून और बेटे शगुफ्ता, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। खुदा ने देखें वादा है आपके साथ, देयर इज अ प्रॉमिस कि चाहे तो मौत के साए की वादी में से गुजरे। ये कौन कह रहा है? दाऊद कहता है। ही वेंट थ्रू ऑल दोज, बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस से वो गुजरा, एंड ही वेंट थ्रू ऑल दोज एक्सपीरियंसेस। और लेकिन क्या कहता है? चाहे मैं मौत के साए की वादी में से गुजरूं, इवन इफ आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, वो कहते हैं कि यू आर विद मी। मैं खुदावंद हमारे साथ है। खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ साथ हूँ। खुदा से कह रहा है मैं तेरे, आई एम विद यू। सो ये बाज़ दफ़ा हमें डराने के लिए, घबराने के लिए ये बड़े ऐसे वाक़यात आते हैं, और लेकिन हमें उसमें पूरे तौर पे खुदावंद में रहना, एहतियात बहुत ज़रूरी है। बहुत मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं कल काफ़ी मैंने ड्राइविंग की, आज कुछ मेरे जैसे में बड़ी मुझे वो थकावट सी महसूस हो रही थी, क्योंकि 6-7 घंटे ड्राइविंग। फिर एक फ्यूनरल में मैं गया हुआ था चिंगफोर्ड साइड पे, बिल्कुल काफ़ी दूर घर गए, वहाँ से फिर वापस आए। वापस आते ही बेटे को लेके मुझे फिर 1 घंटे की ड्राइव पे उसकी कुछ चीज़ पिकअप करनी थी। वो एक गेम बाय करना चाह रहा था जो नहीं मिल रही थी, तो वहाँ गए, फिर वहाँ से वापस आए। So all from 8:30 onward till 8:30 morning to 8:30 p.m. 12 hours I was just on wheels, और इस तरह, और सारे जनाजे में और वहाँ। तो लेकिन मैं बताना ही चाह रहा था कि अभी खुदा ने इस वर्शिप में बैठ के जो है बड़ी मुझे तकवीत भी दी है, कुव्वत भी दी है। तो मेरे साथ पास्टर कामरान दुआ करते रहिएगा और ज़्यादा इस मैसेज के दौरान। बाइबल भी एक उर्दू की कोई खोल ले, अगर इंग्लिश भी पढ़ना चाहे तो मे बी आई विल आस्क समवन टू रीड। और ये ज़्यादातर मैं बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 के आसपास से बात करूँगा। सो पास्टर हारून ने भी ये लास्ट टाइम बात कही थी कि इसको आप और ज़्यादा अच्छे तौर पे खोलें कि इब्लीस को जो है, शैतान को जो है, वो बांधा क्यों जाएगा, और उसको मतलब कि खुदा जो है वो उसको एक ख़त्म क्यों नहीं कर देता एकदम, जब वो सारा एंड टाइम्स का वक्त आ जाएगा। तो उसको आज हम देखेंगे, और उसमें जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है चैप्टर 20th इन बुक ऑफ रेवलेशन 1, 2 and 3। अगर इसको कोई पढ़ दे चैप्टर, इसको यहाँ से मैं इसको लेके आगे चलूंगा, एंड देन मे बी आई गो अ लिटिल अप एंड डाउन उसमें, ताकि मैं आपको समझा सकूं। हाँ जी, कोई भी पढ़ दे। Chapter 20 verse 1 to चैप्टर 20th 1 to 3। मुकाशफा की किताब उसका बाप 20 और 1 से 3 आयत तक पढ़ूंगी। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस इज़दहा यानी पुराने सांप को, जो अबलीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो। सो ये आपके सामने, दिस इज वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। और दीज ऑल दीज जो इस वाकयात के जो है उसका बंदा जाना, देयर प्रोसीड्स अ सर्टन, वो उसकी जो बैकग्राउंड है कि, और वो बैकग्राउंड क्या है मैं हल्का सा जस्ट बताऊंगा। और वो बैकग्राउंड ये है कि क्राइस्ट की कमिंग हो चुकी है, द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट वो हो चुकी। और उसको आप देखते हैं चैप्टर 18-19 में, और वो लिखा कि फिर मैंने आसमान को खुला हुआ, और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़े पे, और उस पे एक सवार जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग का शोला
शोला, और उसके सर बहुत सर पर बहुत बड़ा ताज है, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिससे कि उसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और उस वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और वो और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और वो लिखा है कि आगे लिखा है कि वो उसके बादशाहों का बादशाह और खुदावन का खुदावन। और ये वो वक्त है कि जब क्राइस्ट जो है, ही इज बैक, सेकंड कमिंग, जिसके बारे में बहुत कहा सुना जाता है। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दूं, बाज़ में कुछ नए लोग होते हैं हमारे साथ, कि दिस सेकंड कमिंग इज नॉट द वन विच वी सी रैप्चर, जिसको कहा जाता है आसमान पर उठाया जाना। वो मुर्दे जो कब्रों में से निकले, ईमानदार, याद रखेंगे ईमानदार, वो ईमानदार जो कब्रों में थे, वो सबसे पहले थसलनीकियों के चैप्टर 4 में ये सारा लिखा हुआ है कि वो पहले उठाए जाएंगे, और उसके बाद जो है वो जो होंगे ईमानदार, उस वक्त जमीन पे जो ईमानदार होंगे वो उठाए जाएंगे। और वहां पे कहीं जिक्र नहीं मसीह के जमीन पे उतरने का, और लिखा है कि वो हवा में उड़ के इसका इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड रैप्चर। और वो मसीह जो है अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को, जिसके लिए लिखा हुआ है कि बर्रा की शादी आ पहुंची, वो अपनी दुल्हन को, कलीसिया को ले जाएगा और आसमान पे, और वहां पे वो अपने साथ लेके जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है मसीह के जो 1000 साल बादशाहत का जिक्र है, वो 1000 साल बादशाहत होगी जो उस वक्त। लेकिन इस 1000 साल बादशाहत में, रैप्चर में और मसीह की 1000 साल बादशाहत में 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन पीरियड है, क्योंकि वो जब रैप्चर हो जाएगी कलीसिया, तो वो 7 जो साल है उसके उसमें जो रैप्चर के उसमें सॉरी रैप्चर के नहीं, जो मुसीबत के सालों के, तो उसमें ट्रिबुलेशन पीरियड में, तो उसमें जो है खुदावंद जो है जो सारे जो एंटी क्राइस्ट का आना, और वो झूठे नबी का आना, और फिर वो हैवान का जिक्र है, बीस्ट, और ये उसमें होंगे। और उसमें पहले 3.5 साल जो एंटी क्राइस्ट है, ही विल बी इन अ वेरी, वो कहते हैं ना कि बहुत गुड बुक्स में दुनिया की होगा, क्योंकि ही विल क्रिएट जॉब्स, ही विल क्रिएट मैनी थिंग्स, और वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देगा, सब कुछ देगा। और फिर वो जो है वो काम बड़े बड़े करेगा, और इस वजह से जो जब वो करेगा, ही विल बी, वो मिडल ईस्ट में जो पीस कायम नहीं हो रहा, उस पीस को वो कायम करेगा। वो जो इर्द गिर्द जो इसराइल के इर्द गिर्द जितने भी जो हैं कौमें हैं जो उसको सता रही हैं, वो उन सारी कौमों को इकट्ठा कर देगा। जो आज आपको नक्शा नजर आ रहा है कि आप देख रहे हैं, सऊदी अरब भी और यूएई भी और दूसरी भी, और मेरे पास पूरी लिस्ट है उन 10 कंट्रीज की जो हमेशा इसराइल के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लेकिन दे आर नो रिकग्नाइजिंग। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो उसके इर्द गिर्द वाले जब रिकग्नाइज करेंगे, तो उस वक्त जो यहूदी है वो कहेंगे ही इज मसाया, क्योंकि उसने कहा था कि वो आएगा तो वो अमन को कायम करेगा, सलामती को कायम करेगा। सो इसकी जो जूस हैं, जो इसराइल हैं, वो इसको करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे एज मसाया, और वो एक्सेप्ट करके उसके साथ हो जाएंगे। और फिर वहाँ पे कलाम हमें बताता है कि जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर उसमें वो 2 चीजें करेगा, मैं क्विकली बताता हूँ। एक तो वो पहले कोशिश करेगा कि वन वर्ल्ड रिलीजन कायम करने की, वन वर्ल्ड रिलीजन के एक ही मजहब हो दुनिया का, और उसमें इसराइल भी कोऑपरेट करेगा, सारे कोऑपरेट करेंगे। और उसका मरकज जो होगा, जो सेंटर होगा, दैट विल बी यरूशलेम, और इर्द गिर्द भी उसके मिनी हेडक्वार्टर्स होंगे, लेकिन सेंटर उसके जो है वो यरूशलेम होगा। और वहां से वो जो है सारी ऑपरेशन वर्ल्ड की पूरी होगी, वन वर्ल्ड रिलीजन की। और वन वर्ल्ड रिलीजन में जब अबलीस देखेगा कि ये उस तौर पे कामयाब नहीं हो रहा, और जो जिस तरह उसको मिलनी चाहिए थी, बल्कि उसके हाथ से द सेटन विल फील कि शायद उसके हाथ से चीजें निकल रही हैं, और ये जूस और दूसरे इसको कर रहे हैं, अपने हाथ में ले रहे हैं नेशंस जो हैं,
تو وہ پھر اس وقت لکھا ہے کہ وہ اپنی کرنے کے لیے وہ جو 2 حیوانوں کا ذکر ہے، آپ اس کو اسٹڈی کیجئے گا، تو جو ایک حیوان بیسٹ جو ہے یہ دس ریپرزینٹ یہ کوئی حیوان اس طرح کے بیسٹ کو فزیکل بیسٹ نہیں ہے، دے آر امپائرس، دے آر امپائرس جو اس وقت کلیبریٹ کر رہی ہوں گی اور ایول امپائرس ہوں گی یہ. تو ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کے لیے کہے گا کہ تم اب اس کی پرستش کرو، جو اینٹی کرائسٹ کی پرستش کرو. اور اینٹی کرائسٹ کی پرستش کے لیے جب وہ کہے گا تو دے ول اس کو خاص طور پہ اس کے بت کو نصب کریں گے ہیکل کے اندر. جب ہیکل کے اندر یہ تقریباً پہلے 3.5 سال اس ٹریبولیشن پیریڈ میں ہے، جب وہ ہیکل کے اندر اس کا جو بت ہے اس کو جب وہ نصب کر دیں گے سو دیٹ ہی از جو اس کی پرستش ہو، اس کی بندگی کریں وہ لوگ سارے، دیٹ ول بی دا ٹائم کہ بنی اسرائیل کی آنکھیں کھلیں گی، کیونکہ دے ہیو آلویز بین ویری ویری پوزیسو اباؤٹ دی ٹیمپل. اور وہ کیونکہ ہیکل کے لیے تو ان کو سب کچھ کر مرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، کیونکہ یہ تو اپنی پرستش کے لیے اس نے بت چھاپ لگا دیا یہاں پہ. جبکہ وہ جو ہے پرستش خدا کی شروع سے ہی وہ باپ کی بات کرتے آتے ہیں، وہ شروع سے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی بات کرتے ہیں. تو وہ اس بات کے کرتے وہ اس وقت وہ اس کے خلاف ہوں گے. اور پھر وہاں سے وہ ذکر آتا ہے کہ کیسے جو ہے وہاں ایک آپ جائیں گے، میں نے تھوڑا سا لاسٹ ٹائم بھی ٹچ کیا تھا اس کو، کہ ایک عورت کا ذکر ہے، وہ جننے کو ہے، برتھ دینے کو ہے. اور اس وقت وہ عورت جو ہے دیٹ از اسرائیل، جس کو ایک تشبیہ دی گئی ہے عورت کے ساتھ، اور اس میں وہ جب اس کو برتھ دینے کا جو جس کو دے رہی ہے برتھ، دیٹ از دی نیو بلیور، نیو چرچ. وہ اسرائیلی، وہ جو ہیں یہودی، وہ جب ان 3.5 سالوں میں جب اگلے ہوں گے، اس میں وہ دیکھیں گے کہ یہ تو واقعہ ہی یہ تو غلط تھا، دس از اینٹی کرائسٹ. اصل مسیحا تو وہ تھا جس نے کلیم کیا تھا، جس نے مردے زندہ کیے تھے، جس نے وہ سب کچھ کیا تھا، اور ہیکل میں آ کے وہ کھڑا ہو کے ہمارے ساتھ تعلیم دیتا رہا. اور اس وقت 2 گواہ جن کا ذکر ہے انہی چیپٹرز میں، پیچھے آپ دیکھیں 2 وٹنسز کا ذکر ہے. وہ 2 وٹنسز کہا جاتا ہے کہ موسیٰ بیکاز ہی واز لیڈنگ اسرائیلائٹس، کیپٹیوٹی سے نکالا تھا، ادھر سے مصر کی غلامی سے نکالا تھا. اور ایلیا کیونکہ وہ نبیوں کو اور نبوت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ وہ اس وقت وہ ظاہر ہوں گے. اور اس وقت میڈیا بہت ایڈوانس ہو چکا ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ موسیٰ اور ہنوک ہوں گے، سو وی ول ناٹ ڈیبیٹ آن دیٹ، یہ اس وقت ہی پتہ لگے گا کہ کون ہے. لیکن زیادہ تر جو ہمارے ہیں کیا کہنا چاہیے کہ وہ کیا اس کا جو ہے ہمارے بلیورز، زیادہ تر جو بڑے بڑے استاد جو ہیں، استاد کہوں گا اس وقت کے اور پچھلے استاد جتنے گزر کے گئے ہیں، اگر آپ بائبل کمنٹریز میں سے دیکھیں تو اس میں جو وہ بتاتے ہیں اس بات کو کہ وہ جو ہیں یہ موسیٰ اور جو ایلیا ہوں گے، کیونکہ وہ جو میریکلز وہ کریں گے، those miracles were done by Moses and Elijah. وہ پہلے بھی انہوں نے کیے تھے اور وہ کریں گے. سو وہ بھی پوری منادی کریں گے. اس وقت 2 گواہ 3.5 سال تک لکھا ہے کہ وہ منادی کریں گے. اور وہ منادی ظاہر ہے اس وقت when they will be evangelizing، وہ پورے ورلڈ میں تھرو میڈیا جائے گی، جس طرح 20 کا سارا کام پورے ورلڈ میں جا رہا ہوگا. میڈیا آج بھی ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں، ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک تقریر ہوتی ہے تو 4 بلین کے قریب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. اور اس وقت کیونکہ یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہوگا، نیئرلی ہول ورلڈ ول بی واچنگ. اور اس میں وہ جب منادی کریں گے، اور دیٹ ول بی دا ٹائم کہ دے ول دیز جوز، جس کو کہا گیا کہ یہ خدا کی چنی قوم، ان کو ایک سیکنڈ چانس ملے گا، وہ ان کو سیکنڈ چانس دیا جا رہا ہوگا کہ اب آخری وقت ہے. اینڈ دے ول بلیو. اور پھر ان کے لیے خدا کا وہاں وعدہ ہے کہ میں انہیں لکھا کہ وہ ان کو بڑے ویران جگہ پہ اس کو کلیسیا کو خدا ایک جگہ پرووائڈ کرے گا، جو جارڈن کے پاس ایک ابھی تک جگہ، ایک بہت بڑی جگہ خالی ہے. اور اس کا جو ہے وہاں پہ
वो लेके जंगलों में, जैसे पहले बियाबान में खुदा ले गया और उनको प्रोटेक्ट किया, इसी तरह खुदा ने उनको ले जाएगा। और इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पे जैसे वो फिर एंड टाइम्स का जब आना होगा, और वो फिर मसीह का ये आना और फिर 1000 साला बादशाहत को कायम करना। और उसमें लिखा है कि फिर उस वक्त ये 20वीं मुकाशवा, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्ड, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, उसके हाथ में था घड़ी की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उस अजधा ने यानी पुराने सांप ने, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 साल के लिए बांधा और उसे था गड़े में डाल दिया, एबिस में, और बॉटमलेस पिट में उसको कहा जाता है इंग्लिश में। और उसमें आप देखें कि उससे पहले अगर चले जाए, क्योंकि ये बड़ा लंबी स्टडी है जिसको मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि कलेक्टिव थोड़े से वक्त में करूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो झूठा नबी थे, एंटी क्राइस्ट एंड द बीस्ट, जो है वो जब क्राइस्ट आएगा और उसकी फौजें आएंगी और उनको वो पकड़ के, वो लिखा हुआ है कि आग और गंधक की झील, दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ एवरी नॉन बिलीवर, हर गुनाहगार के लिए। लेकिन एक्चुअल वो उनके लिए नहीं थी, एक्चुअल कलाम में लिखा है कि वो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए जगह बनाई गई थी, और वो जो जगह है उसमें उसको एंटी क्राइस्ट को और उसके हैवान को डाला जाएगा, और वहां पे हमेशा के लिए वो डाल दिया जाएगा। लेकिन सेटन को उस वक्त नहीं डाला जाएगा। सेटन को यहाँ पे जैसे लिखा है कि एक बड़ी जंजीर 1000 साल बादशाहत के लिए, सॉरी 1000 साल बादशाहत से पहले उसको इसमें बांध दिया जाएगा 1000 साल के लिए, और फिर मसीह की 1000 साल बादशाहत जमीन पे कायम होगी। मैं किसी दिन 1000 साल बादशाहत के ऊपर मजीद डिटेल बात करूंगा, क्योंकि वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि व्हाट विल बी द मिलेनियम किंगडम लाइक, वहाँ क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वहाँ पे कलाम मुकद्दस बताता है कि वो जो अजहा है और जो सांप है, जो मकारी करता है, और जो अजहा से मुराद उसकी ताकत है, वो जो है वो उनको जब डाल दिया जाएगा हमेशा की हलाकत में, तो 1000 साल बादशाहत में जो है वो लोग हों। अब इसमें बात होगी कि कौन होंगे, ये पॉइंट क्लियर करना बहुत जरूरी है। 1000 साल बादशाह में, क्योंकि कलीसिया जब रैप्चर हुई, दुल्हन जब उठा ली गई मसीह के साथ, तो वो लोग जो मसीह के साथ कामिल हो गए और उठा लिए गए, तो उनको ग्लोरीफाइड बॉडी दी जाएंगी, उनको जलाली बदन दिए जाएंगे। और वो जलाली बदनों में कलाम में लिखा है कि मसीह के साथ जो सफेद घोड़ा, तो वो भी घोड़ों पे उसके साथ वापस आएंगे। ये एक टर्मिनोलॉजी है यूज की गई है जो उसके लिए। और वो आके तो जलाली बदनों में जो है वो 1000 साल बादशाहत में कायम होंगे, जहां उन कलीसिया के साथ वादा पूरा होगा, जहां कहा गया कि तुम इंसाफ करोगे, तुम्हें तख्तों पे बैठाया जाएगा। क्योंकि तख्तों पे उन्हें खुदा, जहां एंड में जाके जो आसमान की बादशाही है, मैं अभी बात कर रहा हूँ जमीन पे 1000 साल बादशाह, ये 1000 साल बादशाहत आसमान पे नहीं होनी, ये जमीन पे होनी है। और जब क्योंकि क्राइस्ट जमीन पे आ रहे हैं सेकंड कमिंग में, तो वहां पे 1000 साल बादशाह को, जब सबको, जितना लिखा हुआ है कि हर गुनाहगार को जो है नेस्त और नाबूद कर दिया जाएगा। लिखा है कि समुद्र ने अपने मुर्दों को दे दिया और सब कुछ उनका, तो वो जब जमीन खत्म कर दी जाएगी, पुरानी, लिखा है कि फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन देखी, और तो इसका मतलब पुरानी जमीन और वो अभी तक थी, ये बाद में इसके आता है, वो 21 चैप्टर में आता है। तो उसमें वहां पे जो है हम देखते हैं कि 1000 साल बादशाहत में जो जमीन पे उस वक्त ये लोग जो 7 सालों में, जो 7 ईयर्स में जिन्होंने मसीह को कबूल किया है इस ट्रिबुलेशन पीरियड में, इस ट्रिबुलेशन मुसीबत के सालों में किया है, अब वो आ तो गए हैं, कबूल भी कर गए हैं। उनमें से कई बिल्कुल जो हैं वो नए बिलीवर्स होंगे। सो दे नीड टू बी परफेक्टेड, उनको परफेक्शन की तरह लेके भी जाने का वक्त नहीं आया। सो दिस 1000 ईयर्स विल बी फॉर देयर परफेक्शन। एक तरफ ईमानदार जो साथ आए हैं
उनको 1000 साला बादशाहत में हिस्सा दिया जा रहा है, मसीह के साथ बैठ के वो 1000 साला बादशाहत कर रहे हैं, उनको रुतबे दिए गए, ओहदे दिए गए, जैसे मसीह ने खुद कहा था कि वो आसमान की बादशाही में छोटा कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। सो देयर विल बी स्टेजेस, वहाँ भी एक जो दिए जाएंगे उनके सारी एफर्ट्स के मुताबिक, जितनी कोई एफर्ट करता है, जितना कोई काम करता है, उसके मुताबिक दर्जे उनको दिए जाएंगे, वो के होंगे वो बादशाहत में ही। लेकिन बादशाहत में भी दर्जे होंगे, जैसे 12 तख्तों के ऊपर, 24 तख्तों के ऊपर, ये सारा जिक्र है वहां पे, तो ये होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं जमीन के ऊपर, ये क्योंकि मैंने पिछले दफा भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया था कि ये अभी परफेक्ट नहीं हुए, दे आर बिलीवर्स नाउ, वो ईमान ले आए हैं लेकिन दे आर नॉट परफेक्ट। तो इस 1000 साला बादशाहत में यहाँ पे मेरे पास वो पूरा लिखा हुआ स्टडी भी है कि इसमें जो आए होंगे वो मसीह के साथ जो जलाली बदलों वाले, उनको टास्क दी जाएगी, वहाँ पे उस वक्त खिदमत का काम होगा, कुछ का इंतज़ामी काम होंगे, कुछ के खिदमत के काम होंगे, और वो इनको जाके जो बिलीवर्स ऑन द अर्थ वाले हैं, जो अभी जलाली बदलों में नहीं है, याद रखें कि जो इस 7 सालों में लोग हैं, वो बादशाहत में सिर्फ ईमानदार ही इस 1000 साला बादशाहत में होंगे, और वो अभी परफेक्ट नहीं है, तो उनको परफेक्शन की तरफ लाने के लिए उनको वो कलाम और ये सारी बातें और मजबूत करना, ये इस 1000 साला बादशाहत में होगा। एंड देयर विल बी मैनी मिलियंस में बिलीवर्स होंगे, बल्कि बिलियंस में कहते हैं होंगे, कुछ स्टडी ये कहती है कि इट विल बी बिलियंस, क्योंकि पूरी दुनिया से ईमानदार होना है, सिर्फ इसराइल ने नहीं होना। इसराइल तो लीड करेगा इस एफर्ट में, लेकिन द होल वर्ल्ड, मैनी पीपल फ्रॉम द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में से बहुत से और हैं जो ईमान लाएंगे। सो उनको जो है उस टीचिंग तक लेके आना, क्योंकि खुदा ने, अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खुदा ने शुरू से फ्री विल दी फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन, एंड दिस मिलेनियम किंगडम इज कंसिडर्ड टू बी, वो कहते हैं ना कि रेस्टोरेशन ऑफ गार्डन ऑफ ईडन। तो वहां पे भी क्योंकि खुदा ने इंसान को कामिल बना के रखा था बिल्कुल, लेकिन फ्री विल दी थी, तो वो फ्री विल इस 1000 साला बादशाहत में वो जमीन पे लोग जो अभी तक ग्लोरीफाइड बॉडीज में नहीं है, जिन्होंने इस 7 सालों में ईमान लाए हैं, उनको पास अभी ग्लोरीफाइड बॉडीज नहीं है, जलाली बदन नहीं है, तो उनको अभी फ्री विल है उनके पास, जिस तरह आदम और हवा के पास थी। और आदम और हवा ने क्या किया था, उस फ्री विल का इस्तेमाल गलत किया था। खुदा ने जिस चीज को मना किया, उन्होंने उसके अगेंस्ट किया। अब उस वक्त एक फर्क होगा, उस वक्त बागे अदन में अबलीस भी था, लेकिन इस मिलेनियम किंगडम में उसकी कोई जगह नहीं है, वो बांध के गड़े में डाल दिया गया है। इसको याद रखने की बात है, अबलीस वहां नहीं होगा, लेकिन फ्री विल होगी। और फ्री विल क्या है, वो फिर इंसान को बगावत की तरफ लेके जाती है, गुनाह की तरफ नहीं लेके जाती, गुनाह वहां नहीं होगा, लेकिन बगावत की तरफ लेके जाएगी, रिबेलियन स्पिरिट होगी। इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है कि कुर्बानी चढ़ाने से जो है फरमाबरदारी करना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। सो वी कैन रियली सी कि उस वक्त में, दो द सिन इज नॉट देयर, दो द Satan is not there, but the free will of the people, जो जमीन वाले हैं, याद रखें, फिर से मैं बार बार करूं तो अगर लोग कंफ्यूज ना करें, जलाली बदलों वाले नहीं, जो साथ आए हैं वो तो हुकूमत कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी ग्लोरीफाइड बॉडीज। और लेकिन जो जमीन पे ईमान लाए हैं इन 7 साल में, उनमें फिर से ऐसे लोग पैदा होंगे जो गुनाह करेंगे। गुनाह मीन्स के दे विल एक्ट अगेंस्ट क्राइस्ट, दे विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि ये उसमें जाहिर है। अब देखें कि कितनी ज्यादा ये लोग, इंटरनेट और दूसरी और मीडिया और ये सारी चीजों ने नौजवानों का कितना ज़हन खराब किया हुआ है। ये उस वक्त भी अब सारी चीजें अवेलेबल तो होंगी। सो दिस इज, ये डिसेप्शन जो है वो उनको फिर से वो होगा कि वेदर ये वाकई यही मसीह है, और कुछ लोग उसका इनकार करेंगे उस न्यू बॉर्न में से,
बिलीवर्स जो जमीन पे हैं वो नहीं, वो तो ईमान लेके आ गए, दैट्स व्हाई दे आर इन द मिलेनियम किंगडम। लेकिन जो उनके बच्चे होंगे उस वक्त देखें, जो जमीन पे हैं वो फैमिलीज के साथ हैं। जो जमीन पे हैं वो ये नहीं कि उनकी शादियां एकदम खत्म हो जाएंगी और टूट जाएंगी जब वो ईमान ले आएंगे, वो तो उसी शादी में है, वो तो उसी घराने की सूरत में आ गए हैं खुदा के पास। अब जो उनके बच्चे उस दौर में होंगे, वो जब रिबेलियस स्पिरिट में आएंगे, वो मसीह को कबूल नहीं करेंगे, तो नेचुरली दीज आर द पीपल जो खुदा नहीं चाहेगा कि जो भी ऐसा एलिमेंट है वो इस 1000 साल बादशाहत के बाद वो चला जाए कहाँ पे, आसमान की बादशाही में। सो इसके बाद इन सारे बिलीवर्स ने ट्रांसफर कहाँ पे होना है, आसमान की बादशाही में, इटर्नल किंगडम में जाना है। तो उस इटर्नल किंगडम की ये तैयारी हो रही है कि जो जमीन के लोग हैं, जो जमीन पे ईमानदार हैं, उनको भी बिल्कुल परफेक्ट किया जाए ताकि दे वो उस आसमान की बादशाही के लिए पूरे तैयार हो। सो उस इस आसमान की बादशाही के लिए तैयारी के दौरान जो अनबिलीफ वाले लोग होंगे, जो ना खुदा के साथ चलने वाले लोग होंगे, जो उस तौर पे ईमान ना लाने वाले लोग होंगे, वो जो हैं उनके लिए इब्लीस को भी रख दिया गया। जो सवाल था, पास्टर अरुण ने भी ये कहा था किसको में, उनको लिए इब्लीस को बांधा गया है 1000 साल के लिए, और 1000 साल के लिए जब बांध दिया गया है तो इस 1000 सालों में देयर विल बी अगेन मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ दोज बिलियंस जो कि ईमान नहीं लाएंगे क्राइस्ट के ऊपर, जो नए पैदा हुए होंगे, न्यू जो बिलीवर्स में से उनके बच्चे पैदा होंगे, तो उनको खुदा फिर इब्लीस को एंड में जब वो खोला जाएगा, यहाँ पे लिखा है, तो वो थोड़े अरसे के लिए उसको वो देगा, मौका देगा कि वो आए और अपनी रियाया को ले जाए और अपनी वो जो उसके लोग होंगे उसको वो ले जाए, और लेके कहाँ जाना है उसने, पूरा लिखा है कि उनको, इब्लीस को और उसके सारे हवारियों को जो उस वक्त उसके साथ जाएंगे। याद रखेंगे इब्लीस के वो एंटी क्राइस्ट और जितने उसके दूसरे सारे हैं वो ऑलरेडी सब डाल दिए गए हुए हैं इन द लेक ऑफ फायर। लेकिन अब जो ये जितने होंगे, ये इब्लीस और ये इनको खुदा जो है वो उस लेक ऑफ फायर में डालेगा और वहां पे लेके जाएगा। और इसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे कि इब्लीस की ओरिजिन क्या था। अब कुछ लोगों का अक्सर सवाल होता है कि ये इब्लीस आया कहाँ से, शैतान आया कहाँ से। तो इसको जब हम देखते हैं अय्यूब की किताब, जो चैप्टर 38 और वर्स इसकी 1 to 7 देखें, तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये इब्लीस जो है, इसका नाम क्या था, लूसीफर। लूसीफर जो है वो आर्च एंजल, सराफीन जिनको कहा जाता है, और उनका भी लीडर था। सराफीन जो है जिनका जिक्र है फरिश्तों का, ये सबसे ताकतवर फरिश्ते हैं और ये उनमें से एक था। और यहाँ पे लिखा है 7वीं बात में, आयत में, जो 37 वर्स 7, अयूब लिखा है, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे, और ललकारते थे, यानी कि लूसीफर को भी उस वक्त सुबह का सितारा कहा गया है। खुदा के बेटे यानी कि खुद ईमानदार जो उस वक्त खुदा के फरिश्ते जो थे। और इसको हम आगे देखते हैं, और वो उनको लीड किया करता था वर्शिप को ही, मतलब लीड वर्शिपर, यानी कि खुदा के बाद एक जो हैसियत थी। आज जैसे आज कोई भी हम जब मीटिंग्स करते हैं तो एक मेजर रोल जो होता है, क्या होता है, वर्शिप लीड करने वाले का होता है। एक होता है कलाम सुनाने वाले का, कलाम की जगह पे तो खुदा आ गया, और एक लीड मीटिंग कर रहा है या वो वर्शिप लीड कर रहा है तो वो उसके साथ आ गया रोल उनका। इसी तरह ये वहां लीड करता था। और आजाया 14 वर्स अगर आप देखें 12 से 14, तो उसमें लिखा हुआ है, ये साया 14 12 आयत से 14 आयत तक, ए सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, ए कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। यानी कि ये क्या था, आसमान पर से गिरा दिया गया
اور زمین پر پٹک دیا گیا. That is why Satan is on the earth. That is why Satan is doing all the bad things, اور یہ گناہ اور ساری چیزیں ہیں. اور یہ جو ہے اس میں، اور 13ویں آیت 13 ورڈ کہتی ہے تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا اور میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. میں اپنے تخت کو بھی خدا کے ستاروں سے اونچا کروں گا. اور 14ویں آیت کہتی ہے میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا اور میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا. So this was his main sin. This is why he was وہ کہتے ہیں نا پھینکا کے آسمان سے گرا دیا گیا. لکھا ہوا ہے کہ آسمان پر ایک بڑی لڑائی ہوئی اور لوسیفر کے ساتھ بھی بہت سے فرشتے تھے جو آج جن کو ہم بدروہیں کہتے ہیں، آج جو بڑے بڑے جن کو ہم موکل کہتے ہیں، یہ سارے جو تھے لوسیفر کے ساتھ آئے. اکیلا لوسیفر نہیں آیا، اس کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی. جیسے آج کل بڑے ورشپرز کے پیچھے بھی ہوتی ہیں، اور یہ ورشپرز کے لیے بڑا ایک کہتے ہیں، نہیں میں مانتا ہوں، آپ یقین کریں کہ میں جو ہے پاسٹر ارنسٹ مال کے ساتھ میرا بہت وقت گزرا ہے اور میں بڑی بڑی میٹنگ ارینج کرتا تھا. تو اس وقت یہ حالت ہو گئی تھی کہ لوگ بھائی ارنسٹ مال کو ورشپ کرنا شروع ہو گئے تھے. جو پاکستان میں جو ہے دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں میں نے دیکھا ہے اس چیز کو کہ لٹرلی پیپل اسٹارٹڈ ورشپنگ، اور اتنا زیادہ ان کا وہ ہو گیا تھا. اس لیے میں ایک یہ بھی بات ان کے لیے کہتا ہوں کہ خدا نے کہا کہ ان تو آ جا میرے کو. بندہ تو میرے he was taken away very quickly 60 کی ایج میں. at the age of 60 he was gone. اور مجھے خدا نے موقع دیا کہ میں پھر پاکستان سے جلدی سے گیا. ان کے جنازے کو میں نے لیڈ بھی کیا، قبر میں اتارتے ہوئے میں نے اور بشپ عزرائیل نے، ہم نے ان کی باڈی کو قبر میں اتارا لیڈ کرتے ہوئے ساری دعا کو. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ورشپرز کو بڑی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو فیم فیکٹر ہے، جو ورشپ فیکٹر ہے، وہ بڑی ضروری ہے کہ they should always be very conscious to whom they are glorified. کیوں ورشپ کر رہے ہیں، کس کی ورشپ کر رہے ہیں، and the ultimate person is that. آگے اس میں بڑھتے ہوئے اب آپ دیکھیں کیوں کہتا ہے کہ میں بادلوں سے اوپر جاؤں گا. اس نے اپنا تخت قائم کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے تھا گڑھے میں اس لیے ڈال دیا گیا کہ جو جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اور اس کے اوپر تھوڑا سا میں ٹچ کروں گا کیونکہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے مسلم ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، کچھ کئی دفعہ جوز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو یہودی ہیں وہ صوفیانہ ان کا ایک مسٹیکل جو ان کی ٹیچنگ ہے، ان میں جو مسٹیکل ٹیچنگ والے وہ اس کو یہودیوں کے جو قبالہ کہتے ہیں، اس کو قبالہ، اور وہ اس بات پہ سٹریس کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ روحانی قوتیں یا روشنی قوتیں اور تاریکی کی قوتیں دونوں ہیں. جبکہ مین یہودی بہت کم بلیو کرتے ہیں آن سیٹن اور اس کی ساری باتوں پہ، اور آہستہ 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 وقت کے ساتھ ان کا بلیو بڑھتا چلا گیا ہے. لیکن شروع میں ابتدا میں وہ سیٹن پہ، ابلیس پہ بلیو نہیں کرتے تھے زیادہ. اور اس کے بعد اسلام میں جو ہے اور لیکن یہ جو قبالہ والے مسٹیکل جو اس کی سیکٹ کہہ لیں گے یہودیوں میں، وہ اس بات کو مانتی ہے کہ روشنی کی قوتوں کو یعنی خدا کی قوتوں کو ابلیس کی قوتوں کے اوپر حاوی ہیں. وہ they are victorious on them. اسلام کہتا ہے کہ ابلیس کو وہ شیاطین کا باپ کہتا ہے، اور جب وہ باپ کہتا ہے تو وہ اس کو سپر نیچرل کریشن بھی کہتا ہے، معکوف الفطرت، سپر نیچرل. لیکن وہ ایک بات اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کے 5 بیٹے ہیں. آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کبھی کہ نہیں کرنا. ابلیس کے 5 بیٹے ہیں. ایک کا نام تر ہے، دوسرے کا نام الوار ہے، تیسرے کا نام سوت ہے، چوتھے کا نام دسم ہے، اور 5ویں کا نام ظلمبر ہے. یہ 5 ہیں، اور یہ 5 وہ اس کے بیٹے مختلف کلیمٹیز لاتے ہیں. مختلف جو ہیں وہ
عذاب لاتے ہیں زمین پہ. ان کو ایک اسپیسیفک ٹاسک دیا گیا, ہر ایک کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ. سو وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں. اور ان کی یہ بات آپ خاص طور پہ صالح بخاری, ان کی جو ہے صحیح بخاری جو ان کی ہیں, اس میں جس میں ان کی لکھی ہوئی ہیں ساری یہ چیزیں جو ان کے قرآن شریف میں نہیں ہے, وہ اس میں حدیثیں جو ہیں. اور وہ ایک بات اور کہتے ہیں جو ہے صحیح بخاری میں, کہ جو ہے رمضان جب ان کا ہوتا ہے تو اس وقت ابلیس باندھ دیا جاتا ہے. وہ مسلمانوں کو کچھ نقصان باندھ نہیں دیا جاتا, وہ مطلب کہ باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کچھ نہ کرے. تو مسلمانوں کو وہ اب جو ہے رمضان کے مہینے میں نقصان نہیں پہنچاتا. تو بڑی انٹرسٹنگ سی باتیں آ رہی, لیکن یہاں کرنے کی نہیں ہے. تو مسلم اسکالر جو اس بات پہ جو اصرار کرتے ہیں کہ شیاطین, ہاں ایک اور بات, وہ جیسے میں نے ابھی ایکسپلین اسی لیے کیا تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ ابلیس کا اوریجن کہاں سے ہے, کہ وہ آسمان سے گرایا گیا, لوسیفر تھا, آرچ اینجل تھا, پرستش لیڈ کرتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ دھوئیں میں سے پیدا ہوا, وہ آؤٹ آف اسموک ہوا. اور وہ یا جہنم کی آگ سے, جو اسموک جہنم کی آگ سے نکلتی ہے, وہ اس میں سے شیطان پیدا ہوا ہے. اور وہ اس بات کو اس طرح مانتے ہیں. اور یا ان کے جنات جو ہیں وہ علیحدہ ہیں, وہ جن کو کہتے ہیں جنات کہتے ہیں, اور ان کا ابلیس سے تعلق نہیں. وہ جناح کو جو کہتے ہیں نا کہ یہ اچھے بھی ہوتے ہیں جن اور برے بھی ہوتے ہیں, ان کا تعلق ابلیس سے نہیں ہے. اور ان کا والد جو ہے وہ الجن ہے. ان کا علیحدہ ایک والد ہے ان جنات کا. یہ خیر اس لیے میں آپ کو تھوڑی سی اسٹڈی دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں تھوڑی سی ان کو we need to know about this also, what they believe and what the Bible says. اور چوتھی آیت جب ہم دیکھتے ہیں اسی ہمارے آگے جو کانٹیکسٹ میں چل رہے تھے, پھر میں نے تخت پر لوگ میں نے تخت دیکھے اور ان پر لوگ بیٹھ گئے, اور عدالت ان کے سپرد کی گئی, اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے جو ہے گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے, اور جنہوں نے نہ حیوان کی پرستش کی تھی, نہ اس کے بت کی پرستش کی تھی, نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھوں پہ لی تھی اور اپنے ہاتھوں پہ لی تھی, اور وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. جس کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ وہ زندہ ہو کے جو ہیں اور پھر تخت بیٹھے. تو یہ جو گلوریفائڈ باڈی میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو آئے ہیں وہ پھر اب تختوں پہ بیٹھے ہیں, اور وہ تختوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ انصاف کرتے ہیں. اس کی 5ویں آیت کہتی ہے, اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہوئے باقی مردے زندہ نہ ہوئے, یہی پہلی قیامت ہے. دوسری بات خاص طور پہ دیکھنے والی ہے کہ اس وقت جب مسیح نے آ کے ابلیس اور اس کی ساری قوتوں کو اور جھوٹے نبی اور جو ہے اینٹی کرائسٹ کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا ہے, جو گناہ گار مردے تھے ان کو آپ پڑھ لیجئے گا اس میں 20, 21, 22 میں, وہ اس وقت تک زندہ نہیں کیے گئے. ان کو بھی جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے, لیکن جو ہے وہ ہمیشہ کی ہلاکت کے لیے زندہ کیے جائیں گے, ہمیشہ کی ہلاکت میں ڈالنے کے لیے زندہ کیے جائیں گے. اور اس وقت جب یہ سب ملینیم کنگڈم ختم ہوگی اور نیا آسمان اور نئی زمین کے وقت میں, تو یہاں پہ خاص طور پہ 2-3 باتیں سوچنے والی ہیں اور دیکھنے والی ہیں. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ 1000 سالہ بادشاہت میں, یہ آپ پڑھ لیجیے گا, وہاں پہ لکھا ہوا ہے ایزیکیل میں 47 چیپٹر ورس 1, 8 and 9 میں, یوئیل 3 اور 18 میں, اور ذکریہ 14, 4 اور 8 اور 9 میں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس وقت وہ زمین کی جو نیک ایماندار زمین پہ ہوں گے 7 مہینے تک, وہ جو آخری جو اس وقت جنگ ہوگی ابلیس اور خدا کے فرشتوں کے درمیان میں, اور لکھا ہے کہ وہ سب کو مار دیا جائے گا جو گناہگار اس وقت ہوں گے,
उनको मार दिया जाएगा बिफोर द मिलेनियम किंगडम। तो ये मिलेनियम किंगडम में वो लिखा है कि 7 माह तक वो लाशों को इकट्ठा करते और दफनाते रहेंगे। 7 मंथ्स तक वहां पे लिखा हुआ है कि वो लाशों को इकट्ठा करते और जो करते रहेंगे। और बहरे मुर्दार का भी यहाँ पे जिक्र है, बहरे कुलजुम और बहरे मुर्दार का भी। और ये सारी बातें बड़ी ज़रूरी हैं, इसलिए आप ज़रूर जो मेरे प्रोग्राम है क्योंकि उसमें बड़ी तफसील से हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी मैंने तकरीबन 3-4 चैप्टर्स को सम अप करके मैं आगे लाया हूँ, लेकिन वहाँ 2-3-4 वर्सेस एक पूरे प्रोग्राम में करते थे। तो ये बात खास तौर पे देखने की जरूरत है कि खुदा जो है उस वक्त जो है इब्लीस का खात्मा इसलिए नहीं किया कि वो एंड में आके तो ये सारे जो उस वक्त 7 इयर्स के अंदर सॉरी जो मिलेनियम किंगडम के अंदर जो भी रिबेलियन करेंगे, जो भी खुदा के खिलाफ होंगे, मसीह के खिलाफ होंगे, उनको ले जाके सबको डाला जाएगा आग और गंधक की झील में। और वहां पे खास तौर पे हमें ये एक नजर आता है मिलेनियम किंगडम के दौरान बाग एदन की बहाली का नजर एक आता है 1000 साल बादशाहत में, कि वो एक जैसे जमीन पे था आदम और हवा का दौर, वो जिसमें खुदा उनके पास आया करता था, अब मसीह उनके पास आ गया। क्योंकि बिलीव हमारा और बाइबल यही कहती है कि मसीह ने क्या कहा था, मैं और बाप एक हैं। उस वक्त जो थे वो चंद वक्तों के लिए बाइबल लिखा है कि खुदा ठंडे वक्त में आया करता था, लेकिन अब मसीह अपने सारे ईमानदारों के साथ इस 1000 साल बादशाहत में वहां पे परमानेंटली मौजूद है फॉर ऑल टाइम। और वहां पे लिखा है कि अदालतें भी होंगी, जल्दी जल्दी इंसाफ भी होगा। ये सारा मिलेनियम किंगडम के ताल्लुक से मैं आपको किसी दिन इससे बताऊंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस आज़ाद मर्जी की वजह से आज भी लोग गुनाह में जा रहे हैं और इस मिलेनियम किंगडम में भी जाएंगे। और ये क्यों होगा, क्यों खुदा फिर वो सवाल आता है कि ये अलाउ करेगा सिचुएशन, इसलिए अलाउ करेगा। जवाब इसका ये है कि मैं बड़े वाज़ेह तौर पे कलाम बताता है कि जैसे सोना कटाली में साफ किया जाता है, और जो है इसी तरह और आसमान की बादशाही के लिए ईमानदारों को भी और परफेक्ट किया जा रहा है। जो जमीन पे ईमानदार है, फिर से मैं कहूंगा, जो जमीन पे ईमानदार उस वक्त में होंगे 7 साल बादशाहत में जो ईमान लाए होंगे, उनको जो है एक प्योरीफाई किया जा रहा होगा इस 1000 इयर्स रेन में। और वहां से जब वो तैयार हो जाएंगे तो फिर वो जो है उनको आसमान की बादशाहत में लेके जाया जाएगा, जिसके ताल्लुक से मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन देखी। पहली जमीन जिसपे ये 1000 साल बादशाह थी, और पहला आसमान जाता रहा। फिर ये जब तैयार हो जाएंगे लोग सारे, जो मिलेनियम किंगडम में इब्लीस और उसके सारे जो हवारी होंगे, उनको जब आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद अब जो रह जाए, जो जमीन वाले ईमानदार रह गए होंगे, क्योंकि वो परफेक्शन की तरफ जा चुके होंगे इस 1000 साल में, और उनको परफेक्ट कर दिया गया होगा। क्योंकि वहां पे एक बड़ी खूबसूरत है, वहां पे लिखा है कि वो 1000 साल बाद पर एक ऐसी बादशाहत है जहाँ पे सच्चाई का राज है, ट्रुथ है। वहां पे ये आजकल की पॉलिटिकल गवर्नमेंट वाला राज नहीं है, आजकल की वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट वाले वो काम नहीं है। वहां पे सच्चाई का बादशाह है यीशु मसीह, और वो बादशाहत कर रहा है। वो कि उसने अपने नीचे जो है औरों को दी हुई है बादशाहतें, और दाऊद से, क्योंकि दाऊद से हमेशा की बादशाहत का वादा था। इसराइल की बादशाह जो है वो कलाम बताता है कि दाऊद को दी जाएगी उस वक्त में दाऊद को दी जाएगी। लेकिन उस वक्त इसराइल जो है दैट विल बी अ ग्रेटर इसराइल, जिसमें और ममालिक भी हैं, मेरे पास वो नाम उनके लिखे हुए थे, 10 नाम हैं। तो वो उसमें शामिल होंगे, जिसमें ये इर्द गिर्द के जितने भी वो कंट्रीज हैं। ये मैं पढ़ देता हूँ। सऊदी अरेबिया, ग्रेटर इसराइल ये है जो पहले था शुरू में, जो खुदा के वक्त में था। पहले तो ये सऊदी अरेबिया और ये दूसरे नहीं थे। जब इसराइल को खुदा ने किया, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, इथोपिया, सूडान, इजिप्ट,
उसके बाद जॉर्डन, टर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, यूएई, ओमान, ये वो 10 मुल्क हैं जो अब आप देखेंगे इन दिनों में इकट्ठे होते हुए, जिनको आप इकट्ठे होते हुए देखेंगे। और ये बाद में इनके ऊपर जब खुदा का जब ये आखिरी आएगी, यीशु मसीह की आमद होगी, तो दे विल बी इन द ग्रेटर इसराइल। इनको पूरे ये फिर खुदा ये पूरा इसराइल इन पे कब्जा करेगा और ये ग्रेटर इसराइल बन जाएगा, ये सारा इनका जो है। और यहाँ से मैं समझता हूँ कि एक बड़ा खूबसूरत हमें दौर, जो मैं थोड़ा सा टच कर देता हूँ, हमारे पास थोड़े मिनट हैं अभी, जो 1000 ईयर्स की बादशाहत की बात है। उसमें लिखा है कि जहां कोई अदालत गलत फैसला नहीं करेगी। आज अदालतों में फैसले कैसे होते हैं आप देखते हैं, बट इन दी 1000 ईयर्स रेन देयर विल बी नो रॉन्ग डिसीजन। कोई रिश्वत सतानी नहीं होगी, कोई सिफारिशें नहीं लड़ेंगी, कोई और कुछ नहीं वहां पे होगा, कोई किसी मिनिस्टर की या किसी और की चिट्ठियां नहीं चलेंगी, कोई पैसों के ब्रीफ केस नहीं जाएंगे कि अदालत के फैसले को चेंज करें। जहां झूठ भी नहीं होगा, गलत बयान नहीं मिलता, गलत गवाह पेश कर दिए जाते हैं, झूठ वाले बयान। हर तरह की माशरी कंट्रोल जो है, फाइनेंस इकोनॉमिकल कंट्रोल जो है, वो राइचस लोगों के पास होगा, जो कोई हेरा फेरी नहीं करेंगे। कोई चीनी के स्कैंडल पाकिस्तान जैसे नहीं बनेंगे वहां पे, आटे के स्कैंडल्स नहीं बनेंगे वहां पे, कोई ऐसा नहीं होगा वहां पे। और धोखाबाजी वहां पे नहीं होगी। बड़ी बड़ी धोखाबाजियां होती हैं, मेरे साथ भी एक आध दफा शुरू में यूके में भी यहाँ हुई है। एक दफा मैंने 81 में हांगकांग गया हुआ था, मेरे साथ वहां भी एक बड़ा हाथ हुआ, नासरबाज में से पैसे काफी सारे ले गए गलत तरीके से, चक्कर दे के। मुझे बहुत से गलत बयानी है, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर आपने सुना होगा बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जहाँ पे जिंदगी की जो मियाद है वो सैकड़ों सालों में चली जाएगी, मतलब कि जल्द लोग नहीं मरेंगे वहां पे। वहां पे लिखा कि बच्चा भी 100 साल का होगा वहां का। और जहाँ शेर और बकरी बच्चा इकट्ठे रहेंगे, दिस इज द मिलेनियम किंगडम। लिखा हुआ बादशाह ने उस बादशाह के ताल्लुक से, शेर और बकरी का बच्चा इकट्ठे रहेंगे, जहां बच्चे सांपों के बल में हाथ डालेंगे, और जहां रीछ और गाय इकट्ठे चरेंगे और बच्चा उन्हें चराएगा। ये आप क्या समझते हैं, ये पॉसिबल है? मैं समझता हूँ पॉसिबल इसलिए है कि क्या पहले बाग अदन में, ये दूसरे बाग अदन की हम बात कर रहे हैं ना, मिलेनियम किंगडम, पहले बाग अदन में क्या आदम ने सबके नाम नहीं रखे थे? कि क्या ये सारी चीजें वहां पे नहीं थी? सारी चीजें वहां पे थी, सारी चीजों के नाम आदम ने रखे थे। और मैं इसको हमेशा से कहता हूँ कि जिसका उसने नाम जैसा रखा वो उसकी खसरत बन गया, उसको उस तरह की नेचर मिल गई उसको, जैसे वो थे। तो ये सब चीजें उस वक्त आदम और हवा जब थे उस बाग एदन में, तो ऑल द क्रिएशन वर अंडर हिम। जिसको हमारे IFGF के जो चेयरमैन है, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत लेक्चर आज से 15-20 साल पहले दिया था डोमिनियन मैंडेट पे। फिर उनकी एक बुक भी है इसके ऊपर, डोमिनियन मैंडेट, कि कैसे खुदा ने एक पूरा कुल इख्तियार दे के इंसान को पैदा किया था। तो ये इख्तियार उस 1000 साल बादशाह में फिर से बहाल होगा, फिर इख्तियार उनके पास होगा। और ये मैं सुनता हूँ कि बड़ी खूबसूरत, मैं सुनता हूँ हमारे लिए, मेरे अभी वो कहते हैं ना जिसको गूज बम रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कितना खूबसूरत वक्त वो होगा। चाहे हम अभी मसीह आ जाए तो हम उड़ के इस्तकबाल करेंगे, अगर नहीं तो हम जमीन में से पहले उठाए जाएंगे, बल्कि जमीन वालों से, और हम उसका इस्तकबाल करेंगे। एंड वी विल कम इन द ग्लोरीफाइड बॉडी, हालेलुया। ग्लोरीफाइड बॉडीज में हम आएंगे और खुदावंद के उस बड़े तख्त के साथ हमें भी तख्तों पे बैठ के इंसाफ करने का मौका मिलेगा। और खुदा हमें बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है, इसके लिए हमें अभी वक्त है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास अभी वक्त है कि हम अपनी दुनिया और दुनिया की सारी ख्वाहिशों को एक साइड पे करते हुए, जो ख्वाहिशें कलाम के मुताबिक हैं, जो ख्वाहिशें अच्छाई की ख्वाहिशें हैं, जो ख्वाहिशें खुदा हमें नहीं मना करता कि हम अच्छे कपड़े ना पहने, हम अच्छे घरों में ना रहे, नो। लेकिन खुदा ये जरूर कहता है कि हम नाइंसाफी ना करें, हम गलत तरीके से दौलत ना कमाएं, हम गलत तरीके से और बातें ना करें।
क्योंकि खुदा का तो ये वादा है, मैं मेरी तो बड़ी फेवरेट आयत है मत्ती 6 बाब उसकी 33 आयत, पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी. एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन माय लाइफ, इन माय फैमिलीज लाइफ आल्सो. इसलिए खुदा ने सारी चीजें वक्त पे बहाल करता गया, देता गया, हमें प्रोवाइड करता गया है. और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उसकी सारी प्रोविजंस के लिए. और उन प्रोविजंस में जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिर दूसरों का भी ख्याल रखने की बात करूं, मैं को दूसरों को भी उसमें शेयर करने के लिए उनके साथ साथ हूं. और खुदा उनका शुक्र करता हूं कि इन सारी बातों में सारा जलाल और सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम को मिले. वो हमें इस तरह इक्विप करता है, हमें वो इस तरह बना देता है. और जो है इसीलिए रोमियो 8 बाब उसकी 7वीं आयत कहती है कि इसलिए जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है. जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है. रोमन्स 8:7. और जिस्मानी नीयत क्या है कि हम जिस्म की ख्वाहिशों के लिए काम करना चाहते हैं, हम जिस्म की बातों के लिए काम करना चाहते हैं. और यूना 8वीं आयत उसी की कहती है, रोमन्स 8:8. और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते. जो जिस्मानी दौड़ में लगे हुए हैं, जो जिस्मानी चीजों के हासिल करने के लिए लगे हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं, खुदा को खुश नहीं कर सकते. और यूहन्ना 8 बाब ही की 39 आयत जो कहती है, यस्सु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है. जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है. और बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकया ही आजाद किए जाओगे. ये बात बड़ी अहम है. बस बेटा तुम्हें आजाद करेगा, नॉट कोई और. याद रखें, कोई और नहीं, कोई और वसीला नहीं, कोई और बुत नहीं, कोई और स्टैचू नहीं जिनको हम जा जाके पूछते हैं, कोई और पहाड़ियों पे जाके हमें कुछ नहीं करना है. पहाड़ियां अगर हैं तो वो प्रेयर माउंटेन है. पहाड़ी अगर है, मुझे उस जाने का मौका मिला योंगेचू के जो कोरिया में प्रेयर माउंटेन है 2001 में. और मैंने बड़ा वक्त गुजारा. उन्होंने छोटे छोटे ग्रोटोज 4 फुट बाय 8 फुट के छोटे छोटे कमरे बनाए हुए ग्रोटोज हैं. उसमें लोग घुस जाते हैं. यकीन करें कि 10-10, 15-15, 20-20 घंटे वो निकलते नहीं है. वो दुआ में वहां घुस जाते हैं प्रेयर माउंटेन. मुझे भी, हमारे पास वक्त कम था, मुझे भी 2-3 घंटे, क्योंकि हम पूरे ग्रुप के साथ है. मैं मैरलन हिक्की के साथ था उस वक्त, तो हमारा पूरा ग्रुप गया हुआ था, मैं डॉक्टर मैरलन हिक्की वगैरह. और मुझे बड़ा शर्फ भी मैरलन हिक्की ने वो दिया वहाँ पे कि जब हम सारा करने के बाद वहाँ गए तो एक कमरे में जो मैरलन हिक्की को प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई थी, आप बिलीव करेंगे कि एटलीस्ट वो 2 बड़ी बड़ी डाइनिंग टेबल की तरह जमीन से प्रेयर रिक्वेस्ट थी. ऊपर हाइट तक, कितनी हाइट तक थी, 5-6 फीट हाइट तक थी. इतनी प्रेयर रिक्वेस्ट उन्हें आई हुई थी जो वो लेके आए हुए थे. जब वो अमेरिका से चले थे वो लेके आए हुए थे. मे भी पता नहीं कितने 100 उसके किलोस की होंगी वो सारा से. और वो उन्होंने रख के वहां पे उन्होंने कहा कि नाउ रॉबिन्सन विल लीड अस इन प्रेयर ओवर दीज. सो आई प्रेड ऑन ऑल दोज प्रेयर रिक्वेस्ट उनकी प्रेजेंस में सारा. लेकिन ये खुदा रुतबे देता है, ये खुदा हमें क्यों बरकतें देता है. बिलीव मी, जो पास्टर कामरान शुरू में कह रहे थे, मैं उसी वक्त चला गया अपने उस पे. पास्टर कामरान शुरू ने कहा कि खुदावंद, अब मैं, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करता हूँ. आपने ये वर्ड किसी के लिए कहते ना कि मैं तेरा काम करता हूँ, तू मेरा काम कर दे. एंड बिलीव मी, आई kept saying these words for many years. और मैं क्योंकि वहाँ जनरल मैनेजर इंश्योरेंस कंपनी में था, मेरा कभी मुझे कोई इशू बिजनेस का नहीं होता रहा, कोई टारगेट की प्रॉब्लम होती नहीं रही, कोई मसला नहीं होता रहा. एंड आई वाज कंसिडर्ड टू बी, मेरे एमडी जब अल्फला के मेरा तारुफ कराते थे, क्योंकि एकदम जब बड़ी बड़ी मीटिंगों में लेके जाते थे तो रॉबिन्सन तो लोग ऐसे एकदम खटकता था उनको नाम, जिनसे वो मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे होते थे. तो एक लफ्ज कहते थे, ही इज वेल रिस्पेक्टेड in his community and he is well respected in his insurance industry, in this insurance industry. क्योंकि मैंने लोग की तरह जाली क्लेम बना के करोड़ों रुपए नहीं बनाए. लोग जो मैनेजर्स होते थे बड़े लेवल पे,
सीनियर जनरल मैनेजर लेवल पे मेरी तरह के। अब मेरे ही दफ्तर में मैंने एक बंदे को जब छोड़ के आया हूँ, उस बंदे ने मेरे ख्याल में वो 1 अरब की प्रॉपर्टी रखता है, जबकि वो मेरे सामने उसने टाइपिंग से शुरू की थी इंश्योरेंस, और इकट्ठे हम एक वक्त में मैनेजर थे और इकट्ठे हम करते गए। तो मैंने वो अब तकरीबन उसके उसके गेस्ट हाउसेज हैं इस्लामाबाद में, उसकी अपने बंगले हैं इस्लामाबाद में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग उसने किराए पे दी हुई हैं, इस तरह करके। तो उसने सारा कुछ मुझे पता है कैसे बनाया है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरे पास वो है जो उसके पास नहीं है। हालेलुया। हमारे पास वो है जो उन लोगों के पास नहीं है, और वो हमेशा की जिंदगी है जो खुदावंद यीशु ने हमें दे दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर भी खुदा ने मुझे वहां भी अच्छा रखा। ये नहीं कि मुझे बिल्कुल डिफेंस में इस्लामाबाद में घर बार ये वो 3 गाड़ियां 2 ड्राइवर्स सारा कुछ खुदा ने दिया रखा। यहाँ भी खुदा ने बड़े अच्छी तरह सब कुछ दिया हुआ है। सो वाई प्रेज द लॉर्ड। खुदा के साथ चलना किसी तरह का भी कोई घाटा नहीं है, कोई घाटा नहीं है। और दुनिया की दौलत यहीं रह जानी है, दुनिया का सब कुछ यहीं रह जाना है, लेकिन जाएगा साथ तो वही जाएगा जो हमें ग्लोरीफाइड बॉडीज में बदल देगा। वो हमारा ईमान है, वो हमारा यीशु के साथ चलना है, वो हमारा उसके लिए तन मन धन लगा देना है। और लिखा है कि वो मुकाशवा 9 बाब में 20 बाब 9 आयत में लिखा है, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएगी और मुकद्दसों को लश्करगाह में अजीज को चारों तरफ से घेर लेगी, और आसमान से आग नाजल होकर उन्हें खा जाएगी, वो जो गुनाह करेंगे। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। फाइनल उसका टच टाइम, जब सब कुछ हो जाएगा, पहला आसमान और पहली जमीन चली जाएंगी, नया आसमान और नई जमीन आ रही होंगी। ये क्या कहता है यूनार, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, और आसमान से उतरते हुए देखा। तो उस वक्त खुदावंद के जलाल में कौन जाएगा? उस नए यरूशलेम में। और मैंने शहर नए यरूशलेम को उतरते हुए देखा, जिसके लिए मैंने लास्ट टाइम बताया था। आई गेट सो एक्साइटेड। वो जिसकी बुनियादें हम तो ईंटों से, गारे से, बजरी से बनाते हैं ना घरों की बुनियादें, वहां लिखा है कि वो जवाहर के साथ उसकी वहां पे लिखा हुआ है बुनियादें बनी होंगी। आप पढ़ लीजिएगा, ये 22nd चैप्टर में है, 21 में, बुक ऑफ रेवलेशन में। और यहाँ पे ये मेरे सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है उस शहर पनाह की तामीर यशब की जैसे खालिस सोने और शफाफ शीशे की मानद होगी, और उस शहर की बुनियादें हर तरह के जवाहर से रास्ता होंगी। 18 और 19 वर्स है। उस शहर की बुनियादें हर तरह की जवाहर से रास्ता थी, और बहुत से आगे बड़े बड़े 8 पत्थरों का जिक्र है, जो महंगे महंगे पत्थरों का। और एक 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 पत्थर के दरवाजा लिखा हुआ है, जैसे जिसको हम क्रिस्टल ये कहते हैं, क्या कहते हैं, डायमंड और दूसरी चीजें और जैस्पर और ये वो सारे, इतना बड़ा बड़ा होगा कि एक उसमें दरवाजा बन निकल के जाएगा। और उन दरवाजों में से कौन जाएगा? उन दरवाजों में से वो ईमानदार लोग जाएंगे जो आपकी तरह 2-2 3-3 मीटिंगें भी अटेंड करते हैं ना यहाँ पे, तो वो ईमान पे खड़े हुए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो वक्त अपना पूरा पूरा देते हैं। जिनकी मजबूरी है, खुदा उनको देखता है। अगर कोई जॉब पे है, खुदा उनको देखता है, गॉड नोज, लेकिन उनका दिल भी वहां लगा होता है। मैं देखता हूँ कईयों ने उसी वक्त अपना ऑन किया होता है, सुन रहे होते हैं। मैं जब ट्रैवल करता हूँ, मैं ऑन कर लेता हूँ, मैं लगा लेता हूँ अपना ब्लूटूथ, और मैं किसी अच्छे खादम को सुनना शुरू कर देता हूँ ड्यूरिंग माई ट्रैवल टाइम। तो इस तरह हम वक्त का अच्छा ज़ाहिर इस्तेमाल जब करते हैं तो खुदा हमें ब्लेस करेगा। आइए खुदा के जलाल के लिए भरपूर तालियां बजाते हैं, भरपूर तालियां बजाएंगे कि ही इज अ वंडरफुल गॉड, आवर गॉड इज अ वंडरफुल गॉड। और उसने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत जगहें तैयार की हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ें तैयार की हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें एक परफेक्ट जगह पे, परफेक्ट कंडीशन में खुदावंद हमारा खुदा लेके जाने को है, और वही है जो लेके जा सकता है। लेकिन बात यही है, बस बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम आज़ाद होगे। हालेलुया। और कोई नहीं, मैं लेना नहीं चाहता, मैं करना नहीं चाहता और नाम, लेकिन यीशु ने खुद कहा था,
یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں, کوئی اور نہیں, کوئی اپوسل نہیں, کوئی شاگرد نہیں, کوئی اور نہیں, میں راہ حق اور زندگی میں ہوں. Jesus is the only way, no other way. Hallelujah. یہ دعا کریں گے, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Oh Father